नमस्कार। आज हम फिर हर बार की तरह आज भी उपस्थित हैं, लेकिन आज का रंग कुछ और है। कल तक तो हम फिल्मी संबंधित बात करते थे, लेकिन आज संगीत के क्षेत्र से हमारे बीच मेहमान उपस्थित हैं जय किशन रावत, जो प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं। कुछ कर भी रहे हैं, कुछ ढूंढ भी रहे हैं, और कोशिशों के बीच में संघर्ष उनका चल रहा है। लीजिए, आपका हमारे फिल्मी मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है जय किशन जी। नमस्कार। तो ये बताइए कि ये शौक कैसे हुआ? एक्चुअल में ये शौक जो है बचपन से ही था। पुराने टाइम पे जिस समय टीवी नहीं हुआ करता था, उस वक्त रेडियो हुआ करता था, जो कि उस टाइम का एक प्रोग्राम था शिवा का गीतमाला, जो कि आमिन सैनी साहब उसको प्रेजेंट करते थे जी। रात के 9-10 बजे आता था जी। तो उसी से ये गाने सुनने का शौक चढ़ा, और सुनते 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 मतलब कि संगीत के प्रति रुचि जो है उत्पन्न होती चली गई। और ये चीज़ एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो मतलब कि जो सीखा ना वो सुनने की एक प्रक्रिया के दौरान मतलब सुनते 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 उस चीज़ को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेना एक बहुत ही अच्छी बात है। जी, इस पे मैं एक ही बहुत ही बड़े कामयाब गायक की बातें कहूँगा। उन्होंने कहा था, जी, उनका नाम है मोहम्मद अजीज। उन्होंने कहा था, सुनने की समझ अगर गायकों में आ जाए तो गाने की तहजीब भी थोड़ी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको गायक बनना है तो पहले वो समझ पैदा कीजिए जो गायकों के गाई हुई गायकी को समझ सकें। तो आपने जो कहा ये बात यहाँ पे फिट हो गई, इसलिए फिट हो गई कि आपने प्रैक्टिकल किया, और आप आज उसी प्रेरणा स्रोत गायक के श्रेणी में संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बताइए कि गायकी में पहली बार मौका कब मिला और कौन सी भाषा में मिला? पहली बार मौका तो हमारे एक बहुत ही अच्छे संगीतकार हैं इस टाइम के, मिस्टर सिकंदर शाह जी। उन्होंने मुझे प्लेबैक के लिए मौका दिया था। एल्बम ही था लेकिन काफ़ी अच्छा था, और इस तरह से और भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। हाँ, लेकिन पहला काम जिनके साथ किया जी, वो काबिल कबूल है, जी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जी, मुलाकातें जी, हाई हीलो बहुत होते हैं, जी, लेकिन कोई किसी पे विश्वास कर जिम्मेदारी सौंपे, जी, ये मुश्किल काम। बिल्कुल। तो इस मुश्किल काम को आपके जिंदगी से यानी कोरापन को हटाकर एक रेगुलर गायकी में आप कदम रखें, ये कदम रखवाने वाले सिकंदर शाह साहब जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, अच्छा है कि उन्होंने ये हौसला अपने अंदर लाया कि प्रोड्यूसर, जब तो प्रोड्यूसर का होता है आपको ही मालूम है, प्रोड्यूसर को सेटिस्फाई करना आपके जरिए ये सोच करके चांस देना, ये बात बहुत बड़ी है। जी, बिल्कुल। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मुझे मौका दिया। इसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने विश्वास किया और मैंने कोशिश की। उसने उनकी अब अगली मुलाकात में जब कभी सिकंदर शाह साहब मिलेंगे, हमें अगली मुलाकात में उनका भी आगमन होता है, जी, जी, तो उनसे पूछूंगा आपके विषय में जी, कि आप उनके दिए हुए चांस में, जो उन्होंने चांस दिया आपको, जी, आप कितने खरे उतरे? जी, जी, बिल्कुल। तो आप जब बताएंगे तो बातें नहीं समझ में आएगी, वो उनको ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद एक एल्बम था मामला। जी, फिल्मों का क्या मामला है आपके साथ? फिल्मों के लिए भी उन्हीं का योगदान था। साउथ की बहुत सारी डबिंग थी, उसमें भी उन्होंने मुझसे गवाया, और भी कई सारे डिवोशनल सॉन्ग थे। लेकिन एक बात और है, साउथ की मूवी में गाना गवाया, जी, कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, जी, 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 लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है इन मूवियों के अंदर? जी। वो स्टार बड़े होते हैं, जी, जी, और बड़े स्टारों के लिपसिंग में आपके वॉइस को आना जी, एक तरजीह वाली बात है। क्योंकि आज आप टीवी पे देखिए, स्टार प्लस खोलिए,
सारी फिल्में साउथ की आपको दिखने को मिलेगी, यानी 100 फिल्में दिखाई जा रही तो 80 तो वहीं की रहेगी। अब उसके अंदर जो हिंदी डब होता है तो हिंदी डब में हिंदी गायकी भी डब होती है, बिल्कुल। और वो हिंदी गायकी डब में आपके गाने हैं, आपकी आवाज है, जी, जी। तो आप समझ लीजिए बात तो बहुत बड़ी है। लेकिन सिर्फ जो है वो डबिंग राइट की वजह से उनको हल्के में ले लिया जाता है जी। लेकिन अगर अच्छा ये इतिहास भी आने वाले दिनों में बनेगा कि डबिंग राइट फिल्मों के गाने सुपर हिट हो जाए, तब लोग ये जरूर पूछेंगे ये गायक कौन है। सही बात है। देखिए हर जमाने में एक इतिहास तो जी। रचा गया है, तो वो इतिहास ये भी बनाना है आपको कि डबिंग राइट कॉपी फिल्में जो होती हैं, अगर उसमें कभी मौका आपको मिला फिर कि भाई मुझे सॉन्ग के लिए बुलाया जाए, आप इतनी खूबसूरती से गाइए कि एक बार लोग ये पूछे कि ये गाना किसने गाया, क्योंकि डबिंग राइट वाले में लिरिक्स तो जो होता है वो होता ही है, जी। गायक की अदायगी की वजह से ही वो गाने पॉपुलर होते हैं। जी। आप समझ सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि जीवन के संघर्ष में गायक के लिए तो जहाँ तक मैं समझता हूँ जी। प्लेटफॉर्म जो भी है सारे प्लेटफॉर्म के रास्ते एक जैसे ही हो गए हैं, वो सब डिजिटल पे ही जा रहे हैं। हाँ जी। चाहे आप ऑडियो एल्बम कहिए, चाहे वीडियो फिल्म या थिएट्रिकल फिल्म, जी। लेकिन वजूद की शक्ल में वो जिस प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट रहेगा वो तो OTT है जी। या YouTube है, हाँ। लेकिन ये सब है तो डिजिटल ही ना, बिल्कुल। अलग तो नहीं है। नहीं। तो ऐसे पोजीशन में एक गायक को पर्सनल अपनी तैयारी क्या करनी है? इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोई भी सिंगर है जो भी न्यू कमर्स हैं, चाहे जो भी सीख रहे हैं, चाहे जो भी सीखने वाले हैं, चाहे जो भी, किसी भी चीज़ के लिए एक गुरु का साथ होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के सानिध्य में संगीत की तालीम लेना बहुत अच्छी बात है, और कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार होनी चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज़ है फोकस्ड, मतलब कि उसको क्या करना है उसको एक क्लियर पता होना चाहिए कि हाँ हमको अपने चीज़ पे फोकस करना है। जैसे कि हमारा काम है रियाज करना है, रफ़ी साहब भी करते थे, लता जी भी करती थी, आशा जी भी करती हैं, तो रियाज इज़ द मस्ट, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो, सुबह का रियाज बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये है प्रैक्टिस के ऊपर बातें आप कर रहे थे जी। और गुरु यानी दिशा। जी। अच्छा ये बताइए गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ती है या सीनियर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सीनियर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम प्रश्न बंधुओं के सामने है। जी। आपने संगीत कहाँ सीखा? पहले मैं संगीत की तालीम दिल्ली में ली। हमारे गुरु जी थे आशीष धर जी, ब्लाइंड थे, बांग्लादेश के जी। तो उनसे कुछ समय के लिए मैंने तालीम ली थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, चले गए, फिर अपने कंट्री चले गए। और फिर यहाँ पे मुंबई में आया तो फिर आजीवासन श्री सुरेश वाडेकर जी की एकेडमी है, तो वहाँ पे मैंने 2.5 साल। तो यानी कि सुरेश वाडेकर जी के यहाँ आपने संगीत की शिक्षा ली? जी। चलिए, स्कूल तो बड़ा है आपका। जी। मगर वहाँ भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, जैसा मैंने सुना है वहाँ के बारे में। जी। तो आपने वहाँ सीखा जी। और सिकंदर शाह जी ने आपको मौका दिया। जी। दोनों बातें अपनी जगह काबिल कबूल है, जी। लेकिन मैं कैसे मानूँ? आप मुझे गाकर सुनाइए कुछ। हमारे सर जो है सिकंदर शाह जी की उनकी कंपोजिशन है जो कि हमने गाई थी, वो मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। जी सुनाइए। तू मेरी चाहत, मैं तेरी चाहत, तू मेरी चाहत, मैं तेरी चाहत, लो आ गई, 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 लो आ गई। क्या बात, यानी कि
सिकंदर शाह जी को परख तो है कि किसे हमें सिलेक्ट करना है जी। यानी मौका भी दिया तो समझ बूझ कर दिया है उन्होंने कि कल आप सफलता के सीढ़ियों पे चढ़ेंगे और कुछ पाएंगे तो यह और ये उनको मिलेगा। ये सर की जरा नवाजी है। यानी कि जौहरी को परख है ना किसे सिलेक्ट करना है। चलिए अच्छी बात है। अब इसके साथ साथ ये बताइए कि आज काफ़ी गाने आपने एल्बम के कितने गाने गाए हैं? डिवोशनल भी गाए हैं। डिवोशनल में मतलब कि कुछ याद नहीं है, कुछ रहते हैं दिमाग पे, तो वो चीज़ गाए थे। जैसे कि फिल्मी गाने कितने गाए आपने? फिल्मी गाने का अभी कोई विशेष वो नहीं है, बट इसके फिल्मी गानों जैसे आपने कितने गाने गाए? बहुत सारे। बहुत सारे। देखिए फिल्मों के लिए गाने अलग से नहीं बनते, वही गाने जो फिल्मों में डाले जाते हैं वही वीडियो एल्बम भी होते हैं जी। और ओनली फॉर एल्बम भी होते हैं जी। वीडियो फिल्म भी होते हैं। जी। तो गानों की पर्टिकुलर वो पोजीशन नहीं हुए है कि ये डाला यहाँ है तो वही रहेगा। जी। तो सवाल ये है, अच्छा टोटल गाने आपने आज तक कितने गाए? टोटल गाने लमसम नहीं भी गाए, 30-40 से ऊपर तो गाए हैं। 30-40 आपने 30-40 गाने गा दिए, बड़ी बात है। यहाँ तो लोग 1-2 गाने के संघर्ष में ही परेशान हो जाता है। यानी यूँ कहे कि सिकंदर शाह जी का ओपनिंग करना आपके लिए बेहतर रहा। बिल्कुल। तभी तो बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी एक मौके तो मिल जाते और दूसरे मौके की तलाश में काफ़ी वक्त निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो कम से कम आप 30-40 गानों की फहरिस्त आपने रेडी कर दी है। जी। अब एक वक्त फिर मुलाकात आपकी हमारी होगी जी बिल्कुल। जिसमें इस फहरिस्तों के अंदर आपसे हम गीत सुनेंगे। अच्छा लगा। थैंक संगीत का सिलसिला ही ऐसा है, रात से सुबह हो जाती है लेकिन फिर भी लगता है रात ही होती तो बेहतर। अच्छा ये बताइए, कोई एक्टर बनता है इंडस्ट्री में आकर के तो वो दिलीप साहब को मानते हैं, अमिताभ बच्चन को मानते हैं। आप गायकी की दुनिया में आए हैं, आपके आदर्श कौन है? हमारे आदर्श रफ़ी साहब हैं। हम इन्हीं को सुनते सुनते बड़े हुए हैं और उनकी गायकी में एक बहुत ही मिठास है, एक रूहानियत है जो कि हर इंसान को उनकी तरफ खींचती है। चलिए अच्छा है, इस विषय पे हम और सिंगरों को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये आपके दिल की बात है और जहाँ दिल का फैसला है वहाँ किसी और सिंगरों पे तर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अगर आप इनसे प्रेरित हैं तो इनकी कौन सी गीत ज़्यादा आपको आपके अंदर एक जुनून पैदा की कि मैं भी गायक बनूंगा, कोशिश करते हैं? रफ़ी साहब का एक सॉन्ग है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाऊँ। थोड़ा लाउड बोलिए, अच्छा लगेगा। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाऊँ, ये गाना मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको गाता भी था और गाने में अच्छा भी लगता था। तो क्या आप दर्शक को भी सुनाएंगे फिल्म मुलाकात जो हमारे लोग देखते हैं? जी बिल्कुल। सुनाइए उन्हें। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल। तो यानी कि आपके दिल को समझाने जैसे सवाल आपके ज़िंदगी में आ गए तो आपने उसी रास्ते को पकड़ लिया जी और चलने लगे जी। और सुरेश वाडीकर जी के यहाँ आपने संगीत की कंप्लीट शिक्षा ली। तो क्या आपके गाए हुए कोई गाने जी
जैसे रवि साहब के आपने गाने सुनाए, जी। क्या ऐसे तर्ज पे कुछ हैं आप सुना सकते हैं? हमारे सर का ही सिकंदर शाह जी का ही कंपोजिशन था जो कि हमने गाया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, वही मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। हाँ सुनाइए सुनाइए। इस वन में सिर्फ मैं और तू, इस वन में सिर्फ मैं और तू, इस वन में तेरे गेसुओं में मेरा सर है, अब हमको किसी का नहीं डर है। इस वन में सिर्फ मैं और तू, इस वन में सिर्फ मैं और तू, इस वन में।